प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है कि किसी को बताया जा रहा है कि 40,000 मिल रहा है पहली किस्त के रूप में और किसी को 1 लाख रुपए पहली किस्त में के रूप में मिल रहा है। कोई बोल रहा है ग्रामीण, कोई बोल रहा है शहरी और कोई कह रहा है पैसा 3 किस्तों में आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ग्रामीण और शहरी आवास योजना का पूरा पैसे का सिस्टम जो है पहली, दूसरी, तीसरी किस्त में कितना पैसा आता है, कैसे आता है और टोटल कितना पैसा हमें मिलता है और कब कब मिलता है, पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, कहीं पर स्किप ना करें, अन्यथा पूरा वीडियो देखना व्यर्थ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को दो चीज़ों में समझते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, दो प्रकार से है ना, एक शहरी के लिए है और एक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए है। दोनों में पैसा किस्तों में ही आता है। ठीक है, इकट्ठे ही पैसा नहीं सरकार देती, किस्तों में देती है, और लेकिन राशि और किस्त का तरीका जो है अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, यानी कि गांव के क्षेत्र के लोगों के लिए 3 किस्त में कितना पैसा मिलता है जान लीजिए। कुल सहायता राशि सरकार 1,20,000 रुपये मैदानी क्षेत्र के लोगों के लिए देती है और 1,30,000 रुपये पहाड़ी और नक्सल क्षेत्र के लोगों के लिए देती है। यानी कि उबड़ खाबड़ जहाँ ज़मीन है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर 1,30,000 देती है। ठीक, समझ में आ गया। और ये मैंने बताया आपको ग्रामीण के तहत। अब बात करते हैं ग्रामीण के तहत पहली किस्त कितना मिलता है। पहली किस्त अगर ग्रामीण से इलाके से आप हैं तो 40,000 रुपये मिलता है घर का काम शुरू करने के लिए। ठीक है, घर का काम आप शुरू करेंगे 40,000 रुपये में। डीबीटी से सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सरकार भेजती है आपके खाते में। दूसरी किस्त के रूप में आपको 40,000 रुपये फिर से मिलता है जब नींव आपकी हो गई है, दीवार हो गई है, छत का काम पूरा हो जाए, तब आपको 40,000 रुपये दोबारा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि तीसरी किस्त के रूप में बाकी के 40 से 50,000 रुपये जब घर लगभग पूरा हो जाए, जियो टैगिंग फ़ोटो अपलोड होने के बाद ये तीसरा किस्त दिया जाता है। यानी ग्रामीणों के लिए 100% पैसा 3 किस्त में ही मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 40,000 हज़ार आता है, और जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं तो वहाँ पर 50,000 आएगा तीसरा किस्त। क्यों, मैंने बताया ना आपको 1,30,000, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा 10,000 एक्स्ट्रा। इतना तो आपको मिलता है 1,20,000 और 1,30,000। इसके साथ साथ 20,000 रुपये आपको और मिलते हैं। किस लिए? मजदूरी के रूप में, मतलब मजदूरी मिलेगी आपको, यानी कि लगभग टोटल 1.5 लाख रुपए हो गया। अगर 1,30,000 उनको मिल रहा है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को, तो 20,000 और मिलेगा तो हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, लगभग 1.5 लाख आपको मिलेगा। 20,000 मजदूरी के लिए मिलती है, जो आपके यहाँ मजदूर काम करेंगे उनके लिए। समझ में आ गया आपको। अब ये मैंने आपको बताया था ग्रामीण लोगों के लिए। अब बात करते हैं हम शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए। 3 किस्त में कितना पैसा मिलता है वो जान लीजिए, क्योंकि इनको भी 3 किस्त में ही पैसा मिलेगा शहरी क्षेत्र के लोगों को। अब बात करते हैं शहरी आवास योजना की। शहरी में कुल सहायता 2 लाख से 2.5 लाख तक मिलती है। लाभार्थी की स्थिति के अनुसार इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। पहली किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आप किसी और राज्य से हैं तो कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में 1 लाख रुपए दिया गया है। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले ही 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया गया है लाभार्थियों के खाते में। मतलब हर एक व्यक्ति के खाते में 1-1 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में ट्रांसफ़र किया गया है योगी सरकार द्वारा घर का निर्माण शुरू करने के लिए। यह पैसा देखकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए दूसरी किस्त आपको कब मिलेगी। दूसरी किस्त मिलेगी निर्माण आधा, मतलब आपको कर लेना है इससे, और 50,000 रुपये से 60,000 रुपये तक दूसरी किस्त मिलेगी। इसके अलावा तीसरी किस्त भी 50 से 60,000 मिलेगी घर पूरा होने पर, वेरिफिकेशन होने के बाद। ठीक है, जब वेरिफिकेशन हो जाता है, फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ती है, और तीसरी किस्त आपको मिल जाएगी, यानी कि घर पूरा करने के लिए एक प्रकार से। यानी शहरी में भी पैसा 3 किस्त में आपको दिया जाता है। सबसे ज़रूरी बात,
आपको बता दें 1 लाख की पहली किस्त ग्रामीण आवास योजना के तहत नहीं है। यानी कि अगर आप गांव से हैं तो ये जो पहली किस्त अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र की गई है वो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रांसफ़र की गई है, ना कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। इसलिए आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि हाँ कहीं कोई 40,000 बता रहा है, कोई 1 लाख बता रहा है, तो कोई 20,000, कोई 10,000, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। इसके अलावा बात एक बार और समझ लेते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीणों को कुल 1,20,000 मिलता है, पहली किस्त 40,000, 3 किस्त में पूरा पैसा आपको दे दिया जाता है, ठीक है। शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2 से 2.5 लाख, पहली किस्त 1 लाख, 3 किस्त में पूरा पैसा मिलता है। पैसा क्यों आपका अटकता है वो जान लीजिए। जिन लोगों का पैसा नहीं आता वो क्यों नहीं आता है ये समझना ज़रूरी है। बैंक केवाईसी आपने अगर पूरी नहीं की तो भी पैसा आपका नहीं आता है, आधार लिंक नहीं है तो भी पैसा नहीं आएगा। भाई पैसा कैसे आएगा? आप ही सोचिए, डीबीटी के माध्यम से सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। आप जब केवाईसी नहीं कराएंगे, अपडेट नहीं कराएंगे तो आपका खाता मिसमैच होगा, तो कैसे आपके खाते में पैसा आएगा? नहीं आएगा। जियो टैगिंग फ़ोटो अपलोड नहीं किया आपने, निर्माण प्रगति अपडेट नहीं किया, यानी कि निर्माण प्रगति का मतलब है कि आप काम करवा रहे हैं और वो फ़ोटो आपने अभी तक भेजी नहीं है, कोई अपडेट उसकी दी नहीं है, तो सरकार को क्या लगेगा कि आपने तो निर्माण शुरू ही नहीं किया, अभी तक घर बनवाना शुरू ही नहीं किया, तो पैसा किस बात का? तो ये चीज़ें होती है, इसलिए समय पर किस्त नहीं आती है आपकी, तो इस बात का विशेष आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ग्रामीणों में या फिर शहरी में आपको पहली किस्त कब आएगी, तो नीचे कमेंट में अपना ज़िला और गाँव या नगर का नाम ज़रूर लिखें। हम आगे की वीडियो में ज़रूर आगे की अपडेट शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अभी जो 1 हफ्ते पहले 1 लाख की किस्त ट्रांसफ़र की गई है पहली किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश में, क्या आप लोगों के खाते में वो पैसा आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो वीडियो जो किस्त ट्रांसफ़र की गई थी लगभग 2 से 2.5 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की गई थी, इसकी अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को एंड स्क्रीन में हम लगा देंगे, चेक करना ना भूलें। उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन डाउट अब क्लियर हो गए होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कितना पैसा मिलता है, शहरी क्षेत्र के लोगों को कितना पैसा मिलता है। बहुत सारे भाइयों बहनों के ये भी सवाल आते हैं कि दीदी हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम आवास कैसे बनवाएंगे, क्या उसके बिना हमें आवास का लाभ नहीं मिलेगा, कैसे क्या करें? तो देखिए उनको भी आवास मिलेगा ऐसा नहीं है, और उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है जिसके लिए अलग वीडियो भी मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, और अगर इन स्क्रीन में मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे, वरना आपको हम अलग वीडियो लेकर के आएंगे उसके लिए कि आपको अगर ज़मीन नहीं है आपके पास तो आवास का लाभ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। आपको सरकार जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है उनको बना बनाया आवास सरकार दिलाती है, ठीक है, और उनको उनके लिए भी सुविधा सरकार कर रही है, और जो लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए भी सरकार सुविधा कर रही है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। साथ साथ जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। क्या आपको पहली किस्त मिली या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।